किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले कई घंटे से प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस के बीच में झड़प हो रही है। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगी बैरिकेडिंग्स तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव भी किया है। पुलिस किसानों को पीछे हटाने के लिए वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। जिंद बॉर्डर पर भी पुलिस और किसान आमने सामने हैं। उधर दिल्ली से लगे सभी बॉर्डर इस वक्त सील हैं। शंभू बॉर्डर पर आज पूरे दिन क्या हुआ और दिल्ली में किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, इस रिपोर्ट में जानिए सब कुछ। पुलिस पर पथराव, ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को हटाना और प्रदर्शनकारी किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराना। किसानों के दिल्ली मार्च में जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान दिल्ली जाने पर अड़े हैं। 3 साल पहले जिस कहानी का क्लाइमेक्स सस्पेंस के साथ खत्म हुआ था, उस फिल्म का पार्ट 2 सड़कों पर दिख रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों ने हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर दिन भर हंगामा किया। पुलिस रोकती रही, किसान बवाल करते रहे। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर की मदद से सीमेंट की बैरिकेडिंग हटा दी। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान जेसीबी भी अपने साथ लाए थे। किसानों ने बॉर्डर पर बने ओवरब्रिज की रेलिंग भी तोड़ दी। अफरा तफरी बढ़ी तो किसानों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पहले उपद्रव कर रहे किसानों पर पुलिस ने ड्रोन की मदद से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इसके बावजूद भी किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन हंगामा थोड़ी थोड़ी देर पर जारी रहा। आंसू गैस से बचने के लिए कई किसान गैस मास्क में भी दिखे। देखिए एक बार फिर से ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये टीयर गैस लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। दरअसल ये टीयर गैस एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, ये लगातार टीयर गैस जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही किसान जो है वो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अचानक से जो प्रशासन है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके द्वारा टीयर गैस यहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया जाता है और सारा विवाद शुरू हुआ। दरअसल ये ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये ट्रैक्टर एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हंगामा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। ये तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा जो क्राउड है वो बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है और वो यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए उसको तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये यहाँ पर लगातार ये एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं अब एक बार फिर से भगदड़ यहाँ पर मची है। काफी बड़ी संख्या में जो है टीयर गैस यहाँ पर छोड़े गए हैं। इस वजह से भगदड़ जो है यहाँ पर एक बार फिर से मची है। किसान जो है वापिस जो है वो भागे आए। बड़ी संख्या में यहाँ पर टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। पूरा वातावरण जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि धुएं की चपेट में यहाँ पर पूरा वातावरण जो हो चुका है और यहाँ पे इतनी ज्यादा वातावरण के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि पूरा वातावरण जो है वो धुएं की चपेट में आ चुका है। आंखों में जलन जो है वो तमाम जो लोग हैं इसी वजह से यहाँ से एकदम से भागने को मजबूर होते हैं, क्योंकि जब आंखों में जलन पैदा होती है उसके बाद जो है पीछे हटते हैं और थोड़ी देर बाद जब पूरा माहौल शांत होता है, वातावरण साफ होता है, किसान एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। तो पथराव शुरू कर दिया गया है। ये लगातार ड्रोन जो है ये यहाँ पे ड्रोन पहुंचा है और ये ड्रोन को गिराने के लिए ये आप देखिए तस्वीरें, ये यहाँ पर आंसू गैस इसके द्वारा छोड़ा जाएगा। ये ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस इस तरह की पहली बार जो तकनीक है, ये देख सकते हैं अब ये आंसू गैस छोड़ा गया यहाँ पर और ये आंसू गैस छोड़ा और उसके बाद लोग जो है वो भागते हैं यहाँ से और पूरा जो यहाँ पर इस समय तनाव जो है वो बढ़ चुका है। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और फोर्स तैनात होने की वजह से किसान अब घग्गर नदी को पार कर हरियाणा में एंट्री करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उधर शंभू बॉर्डर के अलावा जिंद बॉर्डर पर भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंच चुके हैं। यहां भी किसानों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को यहां भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। संगरूर से लगने वाले आसपास के 4 जिलों के किसान इसी रास्ते पर दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। किसानों ने लंबे समय तक दिल्ली में रुकने का प्लान बनाया है। यही वजह है कि किसान अपने साथ 6 महीने का राशन भी लेकर आए हैं।
लगातार जो है यहाँ पे टीयर गैस जो है उनका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर टीयर गैस जो है वो यहाँ पर रुके नहीं है, लगातार उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन किसानों के हौसले जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर किसान भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसान से उन्होंने यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं और इन्हीं मास्क के सहारे जो है, ये आप आवाज सुन रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, धुएं का जो गुबार उठा है ये टीयर गैस का है और लगातार इसी तरह से टीयर गैस जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं, वो 1 मिनट भी नहीं रुक रहे हैं और किसान पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि वो किसी भी हालत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। दिल्ली से उनका मतलब है कि सोनीपत का वही जो संधू बॉर्डर है वहां पर एक बार जाकर वो दिल्ली को घेरना चाहते हैं और अपनी जो सरकार, अपनी जो मांग है उसका दबाव जो है वो केंद्र सरकार पर बनाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक ट्रैक्टर और निकला है। इस वक्त एक बुजुर्ग जो है ये ट्रैक्टर को लेकर निकले हैं और लगातार ये देखिए, लगातार जो है वो इसी तरह से जो ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं। 2 स्लैब जो थे वहां पे बैरिकेटिंग जो की गई, उसके 2 स्लैब जो है वो खींच कर लेकर आने में किसान जो है वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन अभी लगातार जो है टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके चलते जो है ये देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर टीयर गैस जो है इस्तेमाल जो है यहाँ पर हो रहा है। आवाज बहुत ज्यादा आ रही होगी आपको यहाँ पे और लगातार जो है टीयर गैस वो रुके नहीं है, थमे नहीं है यहाँ पे और इसका इस्तेमाल जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है और जो किसान है वो भी लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कितने टीयर गैस यहाँ पे काफी तेज आवाज के साथ बिल्कुल हमारे कैमरे के सामने जो आके जो है टीयर गैस का ब्लास्ट हुआ है। पंजाब से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर सील, टीकरी बॉर्डर सील, गाजीपुर बॉर्डर सील। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए हैवी बैरिकेडिंग की गई है। बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर, मोटे मोटे कील कांटों की फेंसिंग और कंक्रीट की स्लैब से रास्ता सील कर दिया गया है। टीकरी बॉर्डर पे यातायात पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। सड़क के दोनों तरफ जो एक लेन ट्रैफिक के लिए खुला हुआ था उसको भी अब बंद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही पुलिस प्रशासन को ये अंदाजा हुआ कि शंभू बॉर्डर पे किस तरह से पुलिस प्रशासन के बीच में लगातार पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में लगातार कई घंटों से संघर्ष चल रहा है, उसके बाद से यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये रास्ता अभी आप जो देख रहे हैं ये हरियाणा की तरफ से राजधानी दिल्ली में एंटर करता है और इसको बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही एक गली जो कि आगे से घूम के इसी सड़क पे आती है उसको ब्लॉक कर दिया गया। पहले एक सीमेंट का बैरिकेड रखा गया, उसके बाद एक डंपर डाल दिया गया वहां पे और उसके बाद फिर से जो सीमेंट की बैरिकेड है वो क्रेन के जरिए उठा के वहां पे रखा जा रहा है। यानी फुल प्रूफ इंतजाम किया जा रहा है कि किसी भी तरह से किसान जो हैं वो किसी भी रास्ते से राजधानी दिल्ली में दाखिल न हो पाए। पश्चिम यूपी के किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे हैं। पुलिस ने यहां से 4 किसानों को भी हिरासत में लिया। ये किसान दिल्ली में एंट्री की कोशिश कर रहे थे। इस समय जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करने आए थे और ये गाजियाबाद, वेस्टर्न यूपी के अलग अलग जगहों से थे, करीबन 5 से 10 की संख्या में थे। इन सभी को डिटेन कर लिया गया है। उनके 4 जो बड़े नेता थे जो उनको लीड कर रहे थे, उनकी अगुवाई कर रहे थे, उन चारों को अब यहाँ पर डिटेन करके कौशाम्बी पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। और ये इस समय गाजीपुर बॉर्डर से पहली डिटेंशन है यूपी पुलिस के द्वारा और ये कहा गया कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर किसी भी तरीके की अनियमितता ना हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो इस बात का ध्यान रखा गया और इसीलिए अब ये डिटेन कर लिया गया है। डिटेन करने के बाद यहाँ पर जो उनके सभी नेता और कार्यकर्ता हैं उन सबको एक साथ ले जा रहे हैं। जो पीएसी, साथ में दिल्ली पुलिस और जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया गया है ताकि अगर और भी संख्या में किसान यहाँ पर आते हैं तो उनको डिटेन किया जाए। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए हर बॉर्डर पर करीब 7 लेयर कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। सिंघू, गाजीपुर, टीकरी, चिल्ला बॉर्डर पर करीब 18,000 सुरक्षा बल तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, CISF, BSF के जवानों की तैनाती की गई है। चीन बॉर्डर पर, हिसार बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है।
ड्रोन के जरिए आसपास के दूसरे रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है। पिछली बार से सबक लेते हुए जवानों को इस बार एंटी टीयर गैस मास्क दिए गए हैं। किसान आंदोलन एक बार दिल्ली का चक्का जाम ना कर दे, इसलिए प्रशासन इस बार पूरी तरह तैयार है। सिंघू बॉर्डर पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, ऐसी तस्वीरें 2020 में भी दिखी थी। पिछली बार 17 सितंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन चलाया था। 378 दिन के बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस दिया, तब जाकर किसान वापस लौटे। लेकिन इस बार किसान आंदोलन पिछले आंदोलन से अलग है। 2020-21 में जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे आंदोलन की अगुवाई की थी, तो इस बार जगजीत सिंह डल्लेवाल का संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा इस आंदोलन को चला रहे हैं। जबकि किसान मजदूर मोर्चा 18 किसानों का समूह है, जिसके संयोजक सरवन सिंह पंढेर है। दोनों ही समूहों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी के किसान शामिल हैं। ये दोनों ही संगठन पहले संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे हैं। इस बार किसान आंदोलन में राकेश टिकैत शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है, ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं, किसके इशारे पर किसान आंदोलन 2.0 हो रहा है, ये समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल किसानों ने सरकार के सामने जो डिमांड रखी है, उसमें एमएसपी गारंटी वाला कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, किसानों का लोन तत्काल माफ करने, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने और लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को इंसाफ देने की बात शामिल है।